नमस्कार, जन भारत टीवी नेटवर्क न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक साधना भारती ने 2029 में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जब बीजेपी की मनुवादी मोदी सरकार लोकतंत्र को लूट तंत्र बनाने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव से मात्र 2-3 माह पहले सर्वे करा सकती है, तो क्या शोषितों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए भाजपा एक वर्ष में भी जातिगत जनगणना नहीं करा सकती। उन्होंने कहा कि भाजपा की मनुवादी मानसिकता बहुसंख्यक ओबीसी एससी एसटी वर्ग को हिंदू बताकर सन 2029 के लोकसभा चुनाव में भी इनका दोना पत्तल की भांति उपयोग करना चाहती है। और उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की षड्यंत्रकारी मनुवादी मोदी सरकार ने सामाजिक न्याय की जातिगत जनगणना को सन 2027 तक ठंडे बस्ते में डाल दिया है। देखिए दिल्ली से जन भारत टीवी नेटवर्क न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं साधना भारती, भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक। लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाने के लिए बीजेपी की मनुवादी मोदी सरकार बिहार विधानसभा चुनाव से मात्र 2-3 माह पहले मॉनसून के मौसम में भी समूचे बिहार की नई वोटर लिस्ट बनवाने हेतु जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतलब एसआईआर करा सकती है, तो क्या भारत के बहुमत बहुसंख्यक ओबीसी एससी एसटी समाज को संख्या बल के अनुपात में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया सहित सभी निजी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक हिस्सेदारी दिलाने के लिए एक वर्ष में भी जातिगत जनगणना नहीं करा सकती? करा सकती है, अवश्य करा सकती है। मगर मनुवादी मोदी सरकार की मंशा तो मात्र भारत के बहुसंख्यक ओबीसी एससी एसटी समाज को हिंदू बताकर दोना पत्तल की भांति सन 2029 के लोकसभा चुनाव में भी उपयोग करने की है। सन 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत के बहुसंख्यक ओबीसी एससी एसटी वर्ग का वोट बटोरने के लिए बीजेपी की मोदी सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, भारत के बहुसंख्यक बहुजनों को लोकतांत्रिक अधिकार दिलाएंगे। मगर जैसे ही सन 2019 में बहुसंख्यक ओबीसी एससी एसटी वर्ग का वोट हथियाने के बाद बीजेपी की मोदी सरकार पुनः सत्ता में आई, तो मोदी सरकार ने गिरगिट की भांति अपना रंग बदल लिया। माननीय राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री से रक्षा मंत्री बनकर मौन साध गए और उसके बाद बीजेपी की मोदी सरकार ने कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि जातिगत जनगणना संभव नहीं है, ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। मोदी सरकार की मनुवादी भाषा सुनकर बहुसंख्यक ओबीसी एससी एसटी समाज के तमाम संगठनों ने मोदी सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोलना आरंभ कर दिया। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी मुखर होकर अब ओबीसी एससी एसटी के सुर में सुर मिलाने लगी, जिसका कांग्रेस को फायदा भी मिलने लगा। वास्तव में जातिगत जनगणना जटिल और जातिवादी प्रक्रिया नहीं है। जातिगत जनगणना तो सामाजिक न्याय की प्रक्रिया है। जब भारत में पशु पक्षियों की गणना हो सकती है, तो भारत में जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो सकती? ये सवाल भारत के बहुसंख्यक ओबीसी एससी एसटी वर्ग को भली भांति समझ आ गया। सन 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार का अहंकारी नारा लगाने वाली बीजेपी की मोदी पलटन को बहुसंख्यक ओबीसी एससी एसटी वर्ग के वोटों की ताकत और आक्रोश ने वैशाखियों पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद तो नीतीश जी और नायडू जी की वैशाखियों के बल पर टिकी बीजेपी की मोदी सरकार ने बहुसंख्यक ओबीसी एससी एसटी के आक्रोश की आग को ठंडा करने के लिए आनन फानन में जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर दी। मगर मोदी सरकार के आकाओं और काकाओं की षड्यंत्रकारी मनुवादी मानसिकता ने जातिगत जनगणना कराने की प्रक्रिया को फिलहाल सन 2027 तक ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अभी भी बीजेपी की मोदी सरकार की मनुवादी मानसिकता बहुसंख्यक समाज के शोषण और दोहन की बनी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मात्र 1 महीने में ही षड्यंत्रकारी सोच के साथ एसआईआर कराकर बीजेपी की मनुवादी मोदी सरकार करोड़ों ओबीसी एससी एसटी प्रवासी मजदूरों के वोट काटने का मन बना चुकी है। बहुसंख्यक ओबीसी एससी एसटी समाज का आरक्षण समाप्त कराने के लिए सरकारी संस्थानों का प्राइवेटाइजेशन भी करा चुकी है। शोषित वंचित बहुजन समाज के बच्चों को शिक्षा से दूर कराने के लिए भी हजारों सरकारी स्कूलों को बंद करा चुकी है। और तो और बीजेपी की मनुवादी मोदी सरकार सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कराकर शिक्षा और नौकरियों की कमान मुट्ठी भर मनुवादी अगड़े आकाओं को थमा चुकी है। बहुसंख्यक ओबीसी एससी एसटी अब जागो, अब मुट्ठी भर मनुवादियों की अंधभक्ति त्यागो, ना करो पाखंडी मुट्ठी भर मनुवादियों को दान और मतदान, तभी होगा सभी शोषितों वंचितों का कल्याण। छोड़ो मत अपनी आन, शीश कट जाए, मत झुको अने पर भले व्योम फट जाए। धन्यवाद।